नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर CSMU कानपुर। यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं बैक पेपर के बारे में। कल जो हमने वीडियो बनाकर अपलोड किया था, यानी कि कल जो डेट थी आपकी 25 तारीख 25/11/23 को हमने वीडियो अपलोड किया था। तो पेमेंट तक, यानी कि पेमेंट जो पे करने का ऑप्शन होता है वहाँ तक का वीडियो हमने बना दिया था। और पेमेंट का प्रोसेस हम इसलिए नहीं कर पाए थे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ साइट जो है मेंटेनेंस पे चली गई थी और वो फिर अंडर मेंटेनेंस चलती रही, इसलिए वो वीडियो नहीं बना पाए हैं। तो अभी साइट अपडेट हुई है, तो मैं तुरंत जस्ट जो है अब जो सेकंड पार्ट है पेमेंट का, वो मैं पूरा जो है वीडियो जो है बनाने अपलोड करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए प्रोसेस क्या है, पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर NEP बैक पेपर फॉर्म फॉर स्टूडेंट 23-24, यहाँ पर एक न्यू बिग अपडेट है और फर्स्ट पार्ट का वीडियो बनाकर डाल चुका हूँ। अब पेमेंट का प्रोसेस का जो वीडियो वो यहाँ से हम बनाने जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने बैक पेपर एक्स स्टूडेंट एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिशन का जो है हेडिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, और सेमेस्टर को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ कुछ देर प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग होने के बाद जो है फिर से आपके सामने वही पेज ओपन होगा। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर आपको सब्जेक्ट कोर्स को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर देखिए बैचलर ऑफ साइंस है, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको जो है सेमेस्टर ईयर को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। अब देखिए ऑनलाइन तो कर दिया बट पेमेंट नहीं हुआ, या फेल्ड हो गया, या कट गया, या दोबारा से लॉगिन करना है, या स्टेटस चेक करना है, या पेमेंट करना है, तो आपको जो है वहीं बैक करके यानी कि यहाँ पर जाना होगा और उसके लिए यहीं से आपको लॉगिन करना होगा। सिंपली आपको यहाँ क्लिक करना होगा। क्लिक करने का फिर आपको कोर्स सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको सब्जेक्ट कोर्स को सिलेक्ट करना होगा, चाहे आप दोबारा से फिल कर रहे हो या फिर पेंडिंग रह गया हो या फिर पेमेंट करनी हो, स्टेटस देखना हो, ठीक है। इस बात को मैंने रिपीट भी कर दिया है। उसके बाद आपको इस बैक पेपर को सिलेक्ट करना है। नहीं तो फिर आप कहेंगे सर हमने जो है पेमेंट कर दिया सर, दोबारा प्रिंट नहीं निकाल पा रहे हैं सर, हम स्टेटस नहीं देख पा रहे हैं। तो उसको लॉगिन करने का एकमात्र यही तरीका है। और तो यहाँ पर एक नई अपडेट है और उसको और समझ लेते हैं कि यहाँ पर जैसे हमने और सेमेस्टर को सिलेक्ट किया यहाँ पर, ठीक, उसके बाद हमने बैचलर ऑफ साइंस सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने सेमेस्टर फर्स्ट सेलेक्ट किया। तो सेमेस्टर फर्स्ट का रिजल्ट आपका 2022-23 में आया, तो आप जो है यहाँ पर 2022-23 को सिलेक्ट करेंगे। और जो फर्स्ट ईयर है यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर है, तो स्वाभाविक है यहाँ पर आप जो है 22-23 ही सिलेक्ट करेंगे। उसका रोल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, सर्च करेंगे, आपकी डिटेल शो हो जाएगी, ठीक है। जितने भी सब्जेक्ट में आपकी बैक लगी होगी वो ऑटो सेलेक्टेड होकर वहाँ पर आ जाएगा। अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए थर्ड सेमेस्टर आपका, तो आपको यहाँ पर थर्ड सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर बैक पेपर सेलेक्ट कर लेना होगा, क्योंकि एक्स स्टूडेंट में जो है कोई डाटा यहाँ पर जो है शो होकर नहीं आ रहा है, यानी कि रिजल्ट एकेडमिक सेशन यहाँ पर शो नहीं हो रही है। इसका मतलब है आप बैक पेपर ही सिलेक्ट करें और बैक पेपर सेलेक्ट करने के बाद ही सर्च करके देखिएगा। तो यहाँ पर अब जैसे हमने थर्ड सेमेस्टर को सिलेक्ट किया और बैक पेपर सेलेक्ट किया, अब रिजल्ट एकेडमिक सेशन कब है, आपका रिजल्ट कब आया है 22-23 में, तो 22-23 को सिलेक्ट करिएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एकेडमिक सेशन फर्स्ट ईयर सेमेस्टर एज रेगुलर। तो अब जैसे मान लीजिए थर्ड में आपका बैक लगा हुआ है, तो थर्ड का रिजल्ट जो है आपका जो सेशन है वो 22-23 में है, 22-23 में रिजल्ट आया है आपका, ठीक है। अब थर्ड सेमेस्टर का जो आपने फर्स्ट ईयर कब किया था, तो फर्स्ट ईयर आपने 21-22 में किया था, तो आप यहाँ पर 21-22 को फर्स्ट ईयर को फर्स्ट सेमेस्टर को सिलेक्ट करेंगे 21-22 में। और चूंकि थर्ड का रिजल्ट आया 22-23 में और थर्ड में ही आपको बैक लगाना है, ठीक है। तो हमने थर्ड यहाँ पर सिलेक्ट किया, बैक पेपर सिलेक्ट किया। उसका जो रिजल्ट सेशन है वो 22-23 है और जो फर्स्ट ईयर है थर्ड ईयर की वो फर्स्ट ईयर 21-22 में है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें जो है थर्ड सेमेस्टर का रोल नंबर यहाँ पर डालना होगा और डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी और सर्च करना होगा। यहाँ पर एक बड़ी अपडेट ये है कि जैसे आप पहले क्या होता था, एक सब्जेक्ट में ही बैक लगा सकते थे और कभी कभी दो भी लगा सकते थे, फिर अपडेट हुआ फिर एक में ही होने लगा। अब अपडेट एक नई आई है कि आपके 4 सब्जेक्ट में यदि बैक लगा हुआ है तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ऑटो सिलेक्टेड होके चारों बैक पेपर आपके आ जाएंगी और ऑटो कैलकुलेट होके फीस भी वहाँ पर आ जाएगी। बस आपको केवल सेव करना है, सेव का पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट आपको करना है। तो 4 सब्जेक्ट का 2200 रुपये हो गया। चलिए हम आपको सर्च करके यहाँ पर दिखा देते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, चूंकि यहाँ सेव कर चुके हैं पहले से, तो इसलिए यहाँ पर कंप्लीट दिख रहा है। हमने दोबारा से लॉगिन किया आपको दिखाने के लिए। बैक पेपर सेमेस्टर थर्ड फेल्ड पेपर ऑटो सिलेक्टेड फॉर बैक पेपर। तो यहाँ पर जो पहले 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक डाल सकते थे, अब यहाँ ऑटो सिलेक्टेड होकर आ रहा है। आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही ज़्यादा आपकी टेंशन कम हो चुकी है। यहाँ पर बस आपको देख लेना है हमारे 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं, हम इनमें फेल हैं और यहाँ पर ऑटो सिलेक्टेड बैक पेपर है। आपको सेव करना है। सेव करने के बाद जब दोबारा से लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे कंप्लीट दिखेगा और नीचे बॉटम साइजों को पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा।
तो अब सेलेक्ट करने का झंझट नहीं है, यहाँ पर ऑटो सेलेक्टेड है। ठीक है, सब्जेक्ट देखिए हमारे इतने सब्जेक्ट हैं, 4 हैं या 2 हैं 3 हैं, तो वहाँ लिखा हुआ है फेल्ड पेपर ऑटो सेलेक्टेड बैक पेपर, बस चेक कर लीजिए। फीस यहाँ पर आ रही है। जब आप सेव करेंगे, जब आप दोबारा से लॉगिन करेंगे, यहाँ पर कंप्लीट स्टेटस दिखेगा, बॉटम में आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये थी एक बड़ी अपडेट, और अब हम स्टार्ट करते हैं। हमें जो है केवल एक पेपर में बैक लगा हुआ है किसी स्टूडेंट के में, और उसी का हमें पेमेंट करना है। और तो चलिए हम जो है उस वीडियो का जो है प्रोसेस अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पेमेंट का प्रोसेस, चाहे 4 सब्जेक्ट में बैक लगी हो आपका, चाहे एक सब्जेक्ट में बैक लगी हो, पेमेंट का जो प्रोसेस है सबके लिए सेम है। तो हम आपको फुल प्रोसेस जो पेमेंट का वीडियो है वो सिंगल बैक पेपर के साथ दिखाने वाले हैं। तो हमने यहाँ सर्च करके जो है लॉगिन कर लिया है बैक पेपर को। आप यदि एक्स स्टूडेंट हैं और एक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक्स का यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए बैक पेपर एग्जामिनेशन सेमेस्टर फर्स्ट 23-24 ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं बैक पेपर सेमेस्टर फर्स्ट फील्ड पेपर ऑटो सेलेक्टेड फॉर बैक पेपर। तो यहाँ जो है जिसमें भी बैक लगी होगी आपकी वो ऑटो सेलेक्टेड होके यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ कंप्लीट इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने जो कल वीडियो डाली थी, अपलोड किया था, तो वो हमने सेव कर दिया था, बट पेमेंट का प्रोसेस हम आपको दिखा नहीं पाए थे। तो थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर ये कर लेते हैं कि जो बैक पेपर है वो हाँ ऑटो सेलेक्टेड होके आएगा, और आपको केवल बैक के ही लिए अप्लाई करना है। तो सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, सेव कर देना होगा। सेव करते ही आपके सामने जो है पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। यदि नहीं आता है तो आप दोबारा से लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने का तरीका बता दिया, और फिर से आप इस पेज पर आएंगे, उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा और आप पेमेंट कर सकेंगे। ठीक है, अभी हम बॉटम साइड में थोड़ा इसको स्क्रॉल करेंगे और आपको दिखाएंगे पेमेंट करके भी इसी वीडियो में फुल प्रोसेस विद पेमेंट के 100% बिल्कुल। तो यहाँ मैं इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर जो ऑटो सेलेक्टेड रहेगा बैक पेपर, तो इस ऑटो सेलेक्टेड ही रहेगा, इसे आप हटा नहीं सकते। ठीक है, और सेव करने पर आप इसी के साथ पेमेंट कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इम्प्रूवमेंट सेमेस्टर पास्ड पेपर ऑप्शनल फॉर इम्प्रूवमेंट, ये इम्प्रूवमेंट सब्जेक्ट यहाँ दिए गए, यानी कि आप इन सभी में पास हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर माउस की सहायता से इन सभी में आप पास हैं। यदि आप इनमें इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, नंबर को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इनमें से यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। एक सीरियल नंबर दिया गया 1 से 8 तक, तो जैसे ही इनको सिलेक्ट करेंगे आप, और फिर आप जब सेव करेंगे तो आपके बैक पेपर प्लस इंप्रूवमेंट सब्जेक्ट दोनों का फीस डबल हो जाएगा, यानी कि 550 1100 रुपये हो जाएगा। जितने भी इंप्रूवमेंट सब्जेक्ट आप टिक करते चले जाएंगे उतनी आपकी फ़ीस एक्स्ट्रा बढ़ती चली जाएगी। तो आपको इम्प्रूवमेंट में कुछ नहीं करना है। यदि आपको इम्प्रूवमेंट में करना है तो फीस बढ़ जाएगी आपको। ठीक है, यदि नहीं करना है तो आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, केवल बैक पेपर जो ऑटो सेलेक्टेड है उसको ही रहने दीजिए। ठीक है, और सेव करिए तो यहाँ पर आपको कंप्लीट दिख जाएगा ये। ठीक है, यदि आप इम्प्रूवमेंट को सिलेक्ट करेंगे तो उसके पैसे बढ़ जाएंगे आपको। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट वाला आप सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बैक पेपर ऑटो सिलेक्टेड है तो उसे ही रहने दीजिए, उसके साथ सेव करिए और पेमेंट करिए आप। ओके, तो यहाँ पर हमने जो पेज को बॉटम में स्क्रॉल कर लिया है, आप देख पा रहे होंगे बैक पेपर इंप्रूवमेंट फॉर्म का डाटा सुरक्षित करने के उपरांत बैक पेपर ऑब्लिक इंप्रूवमेंट, यदि आप दोनों को सिलेक्ट करते हो तो फीस एक्स्ट्रा लगेगा। तो बैक पेपर ऑटो सेलेक्टेड है तो उसे ऑटो सेलेक्टेड ही रहने दीजिए, और केवल बैक पेपर के लिए ही अप्लाई करेंगे तो आप पर बैक पेपर वाली ही फीस 550 रुपये लगेगी। ओके, हाँ इस चीज़ को समझ लीजिए आप। बैक पेपर इंप्रूवमेंट फॉर्म का डाटा सुरक्षित करने के उपरांत पेपर कोड के बाद कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रोसेस के उपरांत ही पेमेंट का ऑप्शन आएगा। यदि नहीं आ रहा है तो जैसे सक्सेस हो गया, स्टेटस आ गया, तो आप दोबारा से लॉगिन करिए। लॉगिन करने का तरीका भी बता दिया है। तो फ्रेंड्स फाइनली जो है अब हम जो यहाँ पर पे बटन पर क्लिक करेंगे, क्योंकि मैंने जो पिछला वीडियो डाला था कल 25/11/23 को, आज 26/11/23 है, और अब बचा हुआ वीडियो मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर पेमेंट का प्रोसेस नहीं दिखा पाया था साइड एरर की वजह से, और अब साइड अपडेट हो चुकी है पूरी तरीके से, कोई दिक्कत उसमें नहीं आ रही है। तो फटाफट जो है आप यहाँ पर सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपका जो है पेमेंट का ऑप्शन आएगा, और जब आप दोबारा से लॉगिन करेंगे तो वहाँ बैक पेपर के जो आप देख रहे हैं कोड के आगे जो है कंप्लीटेड आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपने सेव किया और सेव करने के बाद सक्सेस हुआ, सक्सेस होने के बाद आपने ओके किया, फिर से वही पेज आ गया आपके सामने बैक पेपर वाला। तो आप सोचेंगे कैसे लॉगिन करें, तो ठीक उसी प्रकार आपको फिल करना है। जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने ये पूरा डिटेल आपको निकल कर आ जाएगा आपको। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको आ रही है, जैसे पेमेंट कट गया है, फेल्ड हो गया है, सक्सेस हो गया है, या फिर पेमेंट निकालना है, दोबारा से लॉगिन करना है, या फिर अधूरा रह गया है, साइट बंद हो गई है, एरर हो गया, तो जो लॉगिन करने का प्रोसेस है वो जिस तरीके से हम फॉर्म अप्लाई के लिए लॉगिन करते हैं सर्च करके, ठीक वही प्रोसेस इन सभी के लिए है। पूरा जो सर्च करेंगे आप उसी प्रकार आपको यहाँ अंदर जाके सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब पेमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर ही देते हैं। अब फाइनली जो है हमने जो सेव कर लिया था बैक पेपर वाला, और हमने फिर इसे दोबारा से लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद जो है हम जो पे करेंगे, और पे करने के बाद पेमेंट पूरा करेंगे यहाँ पर। तो बने रहिए वीडियो हमारे साथ।
इस प्रकार जो है हमने डेबिट कार्ड को चूज़ किया है और डेबिट कार्ड की डिटेल्स को हमने फिल कर लिया है। ठीक है, अब हम जो है यहाँ पर पे नाउ बटन पर क्लिक करेंगे। क्योंकि हम सिंगल पेपर के लिए कर रहे हैं तो 550, और यदि आपका 4 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट हैं तो 2200, 2100 कुछ इस प्रकार का आपका फीस जो है कटेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए जो है हमने सिंगल बैक पेपर को लिया है पेमेंट करने के लिए। पेमेंट का प्रोसेस सभी के लिए सेम है, बस किसी में फ़ीस ज़्यादा है, किसी में फ़ीस कम है, किसी में बैक पेपर 1 है, किसी में बैक पेपर 4 है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो फिलहाल हमें OTP आ चुका है, OTP डालकर मेक पेमेंट क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है पेमेंट सक्सेसफुली बैक पेपर का हो जाएगा। इस प्रकार OTP हमने डाला और मेक पेमेंट किया। उसके बाद फ्रेंड्स जो है यहाँ पर इस प्रकार का स्टेटस आ चुका है और पेमेंट करने का जो है मैसेज भी नहीं आया मेरे पास, बट मैंने बैलेंस चेक किया तो उसमें से डिडक्ट हो चुका था अमाउंट 550 रुपये, और जो स्टेटस है वो इस प्रकार से आया है मेरे सामने। और यहाँ पर कुछ एड्रेस बार में भी आया था, जो बट सिक्योरिटी रीजन से हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रोम के एड्रेस बार में यहाँ पर पेमेंट आईडी दी गई थी। इसका मतलब मुझे लग रहा है कि पेमेंट यहाँ कट चुका है और सक्सेस भी होने की उम्मीद पूरी हमें लग रही है। तो यहाँ पर बैक टू होम पेज बटन जो यहाँ दिख रहा है, इस पर क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। बट बैक टू होम पेज बटन पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर फेल्ड लिख कर आ गया, सिस्टम एक्सेप्शन अनेबल टू कास्ट ऑब्जेक्ट टाइप। अब हमें दोबारा से ही लॉगिन करना होगा। तो उसको जो फील्ड वाला जो एक डायलॉग बॉक्स सामने आया था, हमने क्लोज किया तो फिर से हमारे सामने वही पेज आ गया, बैक पेपर एक स्टूडेंट एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिशन वाला। अब हमको दोबारा से यहीं से लॉगिन करना है। पेमेंट फेल्ड होने की स्थिति में, पेमेंट कटने की स्थिति में, दोबारा प्रिंट करने की स्थिति में, किसी भी प्रकार की समस्या बैक पेपर रिलेटेड है तो आपको यहीं से लॉगिन करना होगा। यदि आप यहाँ से नहीं कर पा रहे हैं तो सीधा वेबसाइट पर जाएंगे, बैक पेपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर लिखा होगा NEP बैक पेपर्स 2023-24। जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो सीधा इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाता है और यहाँ से डिटेल फिल करके सर्च करेंगे, सीधा आप पहुँचेंगे अंदर। तो यहाँ जो है हमने लॉगिन किया, लॉगिन करने सर्च करने के बाद जो है फिर से हमारे सामने जो है इस प्रकार का पेज ओपन हो चुका है जैसे होता था। और यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट सक्सेस, यहाँ पेमेंट स्टेटस देख सकते हैं सक्सेस हो चुका है और एक्शन बटन देख सकते हैं सक्सेस हो चुका है। यानी कि बैक पेपर जो सिंगल बैक पेपर के लिए अप्लाई किया था या 4 पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब आपका पेमेंट स्टेटस सक्सेस दिख जाता है तो आपका फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाता है। अब आपको यहाँ से प्रिंट कर इस प्रिंट को सेव कर लेना है और अपना प्रिंट कर लेना है और बैक पेपर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। यदि पेमेंट यहाँ फील्ड आ रहा है, अपडेट नहीं है, तो 24 से 48 घंटे वेट कर लें और सर्च करके दोबारा से लॉगिन करके अपना स्टेटस चेक करते रहें। यूनिवर्सिटी हेल्पलाइन नंबर से संपर्क कर सकते हैं, कुछ समस्या लगे तो कमेंट लिख सकते हैं। और वीडियो की अपडेट आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।